दोस्तों, आज हम स्विच केस, ब्रेक डिफ़ॉल्ट और स्कैनर क्लास की मदद से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स चॉइस। तो आइए बनाते हैं इसको। प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, लेसन का नाम डाल देते हैं लेसन 16। प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। न्यू क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 फॉर क्वेश्चन 1। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। सबसे पहली लाइन आएगी import java.util.star, क्योंकि हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना है। उसके बाद लाइन आएगी क्लास Q1, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल S। स्कैनर S इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट चॉइस, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 डाल देंगे। फिर मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और सबसे पहला स्टेटमेंट होता है मेन्यू। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को कॉपी कर लेते हैं। अब क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यूज़र के सामने पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ मेन्यू का। फिर सेकंड सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, तो ये सेकंड ऑप्शन हुआ। और फिर एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट, एंटर योर चॉइस, मतलब कि कंप्यूटर यूज़र को कहेगा कि अपनी चॉइस एंटर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा चॉइस इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। इस स्टेटमेंट की वजह से कंपाइलर वेट करेगा कि यूज़र को इंटीजर एंटर करता है कि नहीं। जो भी यूज़र इंटीजर एंटर करेगा वो चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट होगा स्विच चॉइस, उसके बाद केस 1 विच इज़ फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो कंप्यूटर स्क्वायर का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए यूज़र से पूछेगा कि प्लीज़ टेल द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो वो यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देगा, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। और साइड एक इन टाइप वेरिएबल मान लेते हैं। वो कैसे इनपुट होगी, इंट साइड इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद साइड से पैरामीटर आएगा। पैरामीटर सपोज कैपिटल P नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो इंट कैपिटल P इज इक्वल टू 4 स्टार SIDE साइड। अब पैरामीटर कैलकुलेट हो गया है, बस उसे प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू P।
उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे, वरना वो नेक्स्ट केस में घुस जाएगा, फॉल थ्रू हो जाएगा। दूसरा केस है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, केस 2। तो कंप्यूटर जो है यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा टू एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। और सपोज एक डबल टाइप वेरिएबल कैपिटल आर में वो स्टोर हो रहा है, तो डबल आर इज इक्वल टू नेक्स्ट डबल से आर में रेडियस ऑफ सर्कल स्टोर हो जाएगा। अब सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो डबल सी इज इक्वल टू 2 स्टार पाई, पाई इज मैथ डॉट पी आई स्टार आर। तो सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हो गया। अब बस इसे प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और प्रिंट करते हैं द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू प्लस सी। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ 2 एरर हो गई हैं, एक तो डबल आर इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट डबल होगा, और दूसरा चॉइस जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल सी होगा। तो हमने 2 केसेस बनाए। अगर यूज़र 1 या 2 के अलावा कोई नंबर एंटर करता है तो डिफ़ॉल्ट केस में जाना चाहिए और एक एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड चॉइस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनवैलिड चॉइस। उसके बाद स्विच का ब्रैकेट बंद होगा, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद होगा, वॉइड मेन का ब्रैकेट बंद होगा, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद होगा। फिर कोड को कंपाइल करेंगे, वी विल गेट नो सिंटेक्स एरर्स, क्लोज कर देंगे, क्वेश्चन 1 को एग्जीक्यूट करेंगे। मेन्यू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये कैसे आया? ये ऐसे आया क्योंकि हमने जो है अपने कोड में यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन्स प्रिंट करी थी। तो अगर हम मेन्यू में डालें चॉइस 1 तो एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 12, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 48। फिर इसे फिर से रन करके देखते हैं। इस बार चॉइस डालते हैं 2, तो एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, सपोज 10, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 62.831। आइए एक बार और रन करके देखते हैं। वॉइड मेन एंटर योर चॉइस, सपोज 12, तो इनवैलिड चॉइस क्योंकि 12 जो है मेन्यू में नहीं था।